Dear students, this is class BA second year major, and this is your paper is DSC 1D Literary Cross Grants, and we are studying uh, the writer Jayant Mahapatra, and our next poem is Dhuli. Dhuli is a poem. It is a historical place जहाँ पे हमारा हिस्टोरिकल वॉर हुई थी, वॉर ऑफ कलिंग। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट पोइम में कि रियल पोइट हैं ये, और रियलिटी के ऊपर लिखते हैं। देयर इज़ नो इमेजिनेशन एंड नो वेजिटेशन एंड नो रोमांटिक मोड्स, जस्ट लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ और इंग्लिश राइटर्स. He is a Indian English writer and famous for realism. And this is the place Dhuli, based on War of Kalinga, 261 BC. आपने महाराजा अशोका के बारे में तो सुना होगा। मौर्य साम्राज्य के सम्राट थे वो, और मौर्य साम्राज्य हमारे हिंदुस्तान में इतना फैला हुआ था कि राजा अशोक जो थे वो कलिंगा के ऊपर भी जो थे वो अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। और फिर उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उसके बाद उन्होंने जो ब्लड शेड देखा, जो बहुत ही खून से सने हुए शरीर देखे, तो उनका दिल जो था वो एकदम से परिवर्तन हो गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया उस दर्दनाक दृश्य को देख करके, और उन्होंने बुद्धिज़्म रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन ये जो कविता है, दिस पोइम नॉट शोज हिज ग्रेटनेस जस्ट लाइक ए किंग, एक राजा की महानता को नहीं दर्शाती। इट शोज, इट प्रेजेंट ओनली द bloodshed scene of that people, that innocent people who had been killed in this war. Okay, and this is very small poem. Let us we start. जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से आता है आफ्टरवर्ड्स, मीन्स आफ्टर द सिचुएशन। नाउ इट इज़ चेंज्ड, अब तो वहाँ पे जो उनके स्कल्स हैं, जो बोन स्कल हैं, वो दब गए हैं, और अब तो यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन जब राइटर वहाँ पे ट्रैवलिंग करके वहाँ पे गया, तो वहाँ पे उसने वो उसको मेमोरीज हुई कि जो 261 BC पहले वहाँ पे युद्ध हुआ था। ओके, आफ्टरवर्ड्स व्हेन द वार्स ऑफ कलिंगा वर ओवर, जब लड़ाई खत्म हुई, कलिंगा का युद्ध खत्म हो गया, द फैलो फील्ड ऑफ धूली, ये जो धूली के खेत हैं, खलिहान हैं, हिट द ब्लड स्प्लिट बुचर्स बॉडीज, और इनके नीचे क्या है? ब्लड स्प्लिट, खून से सने हुए शरीर जो कि अब दब गए हैं। एज द अर्थ burrowed into their dead hunger with its merciless bombs, guided the foxes to their limp genitals. Jayant Mahapatra begins his description afterwards the Kalinga War, after it was over. He says that after the end of the war of Kalinga, the fields and fallow, means यहाँ पे विदाउट क्रॉप से है वो फील्ड, वहाँ फसल नहीं है अब, ऑफ धुली वर कवर्ड विद द ब्लड स्मियर्ड बॉडीज ऑफ द कलिंगा सोल्जर्स। लेकिन वहाँ पे क्या था किसी टाइम? वो खेत जो थे, वो खलिहान जो थे, वो खून से सने हुए शरीरों से भरे हुए थे, कवर्ड थे। अशोका हैड बूचर्ड, यहाँ पे अशोक की जो सेना थी उसका जो नरसंहार था उसके बारे में बताया है। बिफोर द अर्थ स्टार्टेड सकिंग अप देयर बॉडीज, इससे पहले कि अर्थ ज़मीन उनको शरीरों को समेट ले, उससे पहले क्या हुआ? द वॉर्म्स बिगेन टू फीड ऑन देम,
मर्सीलेस बॉम्ब्स। ओके। और मर्सीलेस बॉम्ब्स कैसे? गाइडेड द फॉक्सेस टू देयर लिम्प जेनिशियल्स। और वहाँ पे जो फॉक्सेस थी, आपको पता है कि लोमड़ी, चीते, कौवे सभी जो है डेड बॉडीज के ऊपर कैसे झपटते हैं। दे आल्सो लेट द फॉक्सेस टू ईट द लिम्प जेनिशियल ऑफ द स्लेन सोल्जर्स। उन सिपाहियों के शवों को खाने के लिए सभी जीव जंतु जो थे वो इकट्ठे हो गए थे। The poet means to say that the brave men who could have once boasted of their manliness, ऐसे बहादुर सिपाही जो बहुत बहुत अपने वीरता पे गर्व करते थे, have proud of their bravery, now lying dead. Okay. Next. Years later, the evening wind trembling. Years later, the evening wind trembling the glazed waters of the river Daya. Here is the mention of river Daya. दया रिवर पास में बहती है, उसका मेंशन किया गया है कि उस पे कैसा इफेक्ट हुआ। ईयर्स लेटर, बहुत सालों के बाद, द इवनिंग विंड, जब शाम को हवा चल रही थी, ट्रैम्बलिंग द ग्लेज्ड वाटर ऑफ द रिवर दया, दया रिवर जो दया नदी जो थी वो भी कांप रही थी, उसका पानी भी जो था वो शिवर कर रहा था। अब शिवर कैसे करता है? जब उसमें कुछ नई चीज़ आ जाती है, व्हेन समथिंग इज न्यू एंटर्ड। कीन्स इन द रॉक एडिक्ट्स मीन्स मानो वो भी रो रही हो, ट्रैम्बलिंग। रिवर दया इज ट्रैम्बलिंग मीन्स आल्सो शेडिंग टीयर्स, आंसू बहा रही हो। इन द रॉक एडिक्ट्स द वेन वर्ड लाइक द वॉइसलेस शिकैट्स ऑफ नाइट। ओके। जस्ट मान लीजिए अभी तो कितना टाइम हो गया है उसको युद्ध को हुए, और कब की बात है, हिस्टोरिकल थिंग है, अभी तो 2020 चला हुआ है, ठीक है। देयर इज़ अभी तो वहाँ पे कोई साइन नहीं है, देयर इज़ नो साइन ऑफ बाटल, बट लार्ज स्केल ऑफ मस्करे दैट टुक प्लेस इन 261 BC, बहुत ही बड़े नरसंहार का जो दृश्य 261 ईसा पूर्व पहले हुआ था। द रिवर दया इज स्टिल देयर एंड सो इज द विंड। नाउ विंड इज आल्सो देयर, रिवर दया इज आल्सो देयर। They have not yet forgotten the soldier that died in water, and they are sad to note that there is not even a single word about them in the rock edicts installed by Ashoka. यहाँ पे लिखा है कि जो शिलालेख होते हैं ना, शिलालेखों पे राजाओं की, महाराजाओं की रॉक पे जो है उसको एडिक्ट करते हैं, मतलब उस पे लिखते हैं कि वो राजा कैसा था, उनकी ग्रेटनेस के बारे में। बट द वेन वर्ड लाइक द वॉइसलेस शिकार्ट्स ऑफ नाइट्स, लेकिन क्रिकेट लाइक इंसेक्ट्स, यहाँ पे शिकैट्स मीन्स द वॉइस ऑफ शिकैट्स, ये जो रात को झिंगुर होते हैं ना, जो साउंड क्रिएट करते हैं। These rock addicts silently tell like the hushed voice of shakers. लेकिन उनकी महानता के बारे में शिलालेखों पे नहीं लिखा गया, जो बहादुर उसमें लड़े, बट कहाँ लिखा गया? नहीं लिखा गया। कहाँ लिखा गया? ओनली इंसेक्ट्स जो वहाँ पे साउंड क्रिएट कर रहे हैं, मान लो वो चिल्ला करके, रो करके उन लोगों की दुख भरी दास्तां सुना रहे हों जिन लोगों ने उस युद्ध में भाग लिया था। हाउ मच किंग अशोका सफर्ड आफ्टर द वॉर, द विंड एंड रिवर हाउएवर आस्क व्हाई देयर इज नॉट इन द एडिक्स। वो हवाएं, वो नदी, ये सब ये क्वेश्चन करते हैं कि इवन ए सिंगल वर्ड ऑफ रिग्रेट्स अबाउट द ब्रूटलिटी किल्ड पीपल ऑफ कलिंगा। द मेजर ऑफ अशोका सफरिंग डज नॉट अपीयर इनफ। हमें ये नहीं जानना है कि अशोका ने क्या परिवर्तन किया अपने हृदय में, क्या उसको फील हुआ। ये तो हम इसको सब याद रखते हैं कि राजा अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था उस खून से सने हुए शरीरों
को एक सा बनूंगा, क्योंकि दोनों सेनाएं आपस में खत्म हो चुकी थी। लेकिन राइटर यहाँ पे क्या फोर्सेस करता है, वो फोकस ऑन द ट्रेजेडी ऑफ दैट ब्रेवरी पर्सन who have killed in this war. The place of his pain peers lamentably from among the pains of the dead. लेकिन उसका पेन डेड पर्सन के पेन से ज़्यादा नहीं है। ओके, क्या उसको ज्ञान तभी होना था जब इतना ब्लड शेड होना था? तो दिस इज द पोएम. आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस पोएम. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.